बहुत सारे आईवीएफ सेंटर्स में या एक्सी सेंटर्स में स्पर्म फ्रीजिंग, एम्ब्रियो फ्रीजिंग या एग फ्रीजिंग का ऑप्शन मौजूद होता है। एप्पल कंपनी ने अपनी फीमेल बेस्ट एम्प्लॉयज़ को ये ऑप्शन दिया है कि वो अपने एग्स फ्रीज़ करा लें और फिर बाद में सरोगेसी के ज़रिए अपना फैमिली कंप्लीट करें। उन्होंने ये असेस किया कि जब उनके फीमेल बेस्ट एम्प्लॉय प्रेग्नेंट होने के बाद मैटरनिटी लीव पे जाते हैं तो कंपनी को जो लॉस होता है उसके निस्बत जो एग फ्रीजिंग का जो एक्सपेंस है वो बहुत कम है। तो उन्होंने अपने फीमेल एम्प्लॉयज़ को एग फ्रीजिंग का ऑप्शन अवेल करने को कहा है और सारा एक्सपेंस कंपनी खुद बियर करेगी। लेकिन आज मैं आपसे स्पर्म फ्रीजिंग के बारे में बात करूंगी और आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कि स्पर्म फ्रीजिंग क्यों की जाती है। स्पर्म फ्रीजिंग इसको स्पर्म बैंकिंग या फिर स्पर्म क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं और ये जो फ्रोज़न स्पर्म्स होते हैं ये आईयूआई और आईवीएफ या इक्सी में इस्तेमाल किए जाते हैं। स्पर्म फ्रीजिंग की क्यों ज़रूरत होती है या स्पर्म फ्रीजिंग कौन से मेल हजरात कराते हैं? स्पर्म फ्रीज वो मेल हजरात कराते हैं जिनको कोई कैंसर डायग्नोज हो गया और उनका रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी का प्लान है, तो वो उस रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से पहले ही अपने स्पर्म फ्रीज करा देते हैं। या फिर वो मर्द हजरात जिन्होंने 8 से 10 साल के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना है और उनका वापसी का कोई प्रोग्राम नहीं है, तो वो अपने स्पर्म फ्रीज करा देते हैं ताकि वो फ्रोज़न स्पर्म्स बाद में आईयूआई और आईवीएफ इक्सी के ज़रिए इस्तेमाल हो सके उनकी वाइफ को प्रेग्नेंट करने में। स्पर्म डोनेशन के लिए भी स्पर्म फ्रीज किए जाते हैं, लेकिन स्पर्म डोनेशन नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में ट्रेंड में है, जबकि मुस्लिम कंट्रीज़ में स्पर्म डोनेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इस्लाम में इसकी कोई इजाज़त नहीं। स्पर्म जो है वो कितने टाइम के लिए फ्रीज़ किए जाते हैं? स्पर्म कम से कम 20 ईयर्स के लिए फ्रीज़ किए जाते हैं। क्या स्पर्म्स घर में भी फ्रीज़ हो सकते हैं? तो स्पर्म्स घर में फ्रीज़ नहीं हो सकते, लेकिन अभी कुछ कंपनी जो हैं स्पर्म फ्रीजिंग होम किट्स मार्केट में लेके आ रही हैं और अभी ये जो आइडिया है ये प्रैक्टिकल नहीं है। अभी स्पर्म जो है वो घर में फ्रीज़ नहीं हो सकते। स्पर्म फ्रीजिंग के लिए बहुत लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पर्म फ्रीज़ होते हैं और बाद में थॉ करके 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनको थॉ करके आईयूआई और आईवीएफ में इस्तेमाल करते हैं। फ्रोज़न स्पर्म्स को जब थॉ करते हैं तो क्या वो उनको नुकसान होता है? तो थॉइंग के ज़रिए स्पर्म्स का मोटिलिटी और उसकी काउंट बिल्कुल इफ़ेक्ट होती है। स्पर्म फ्रीजिंग के कोई नुकसान है? स्पर्म फ्रीजिंग के कोई नुकसान नहीं, बल्कि फ्रोज़न स्पर्म्स को जब थॉ करके आईयूआई या आईवीएफ किया जाता है या इक्सी करते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी का सेम आउटकम होता है जैसे कि नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी हो। स्पर्म्स को कैसे फ्रीज़ करते हैं? स्पर्म फ्रीजिंग से पहले स्पर्म्स को सैंपल लेते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, फिर उसका एनालिसिस होता है और फिर बाद में ख़ास किट में, ख़ास मीडियम में, ख़ास टेम्परेचर में उसको फ्रीज़ कर देते हैं फॉर 20 ईयर्स। मैं हूँ डॉक्टर बुशरा महमूद, अहमद फर्टिलिटी सेंटर बहावलपुर से। इस उम्मीद के साथ अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।